पैसा क्या है? एक कागज का टुकड़ा या आपकी जिंदगी के वो कीमती घंटे जो आपने कभी वापस न पाने के लिए बेच दिए हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन क्या कभी रुककर खुद से ये पूछा है कि आजादी किससे चाहिए? हाँ, पूछा है आपने कि आजादी किससे चाहिए? गरीबी से या फिर उस अंतहीन दौर से जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है? और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह अमीर तो होना चाहता है, लेकिन आजाद होना भूल गया है। जरा गौर से देखिए अपने आसपास। लोग सुबह उठते हैं एक ऐसे काम पर जाने के लिए जिसे वो पसंद तक नहीं करते, ताकि वे वह चीजें खरीद सकें जिनकी उन्हें जरूरत तक नहीं है, और उन लोगों को इम्प्रेस कर सकें जिन्हें वे असल में जानते तक नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सक्सेसफुल लाइफ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही सुंदर मखमली गुलामी है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि मेंटल बैलेंस है। आपको समझना होगा ये। जिस दिन आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे, उसी क्षण आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ी गरीबी है और संतोष सबसे बड़ा धन। एक किताब में बहुत सुंदर बात कही गई है। द सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट द वन हु अचीव्स एवरीथिंग, बट द वन हु मैनेजेस एवरीथिंग वाइजली। सोचो, मैनेज करना ज्यादा जरूरी है या अचीव करना? सोच के देखो कि मैनेज करना ज्यादा जरूरी है या अचीव करना। तुम 10 चीजें हासिल तो कर सकते हो, लेकिन अगर उन्हें संभाल नहीं पाए ना, तो सुकून भी चला जाएगा और अचीवमेंट भी चली जाएगी। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। जब तुम इसे लक्ष्य बना लेते हो ना, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आगे खिसकता रहेगा। आज 10 लाख हैं तो कल 1 करोड़, 1 करोड़ हैं तो फिर आप 10 करोड़ के लिए पीछे, मतलब 10 करोड़ के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका गोल हमेशा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जब आप इसे टूल मानते हो ना, तब आप उसे सजगता से इस्तेमाल करने लगते हो। फिर सवाल बदल जाता है। मैं कितना कमा रहा हूं सवाल नहीं रहता आपका। सवाल हो जाता है मैं अपनी जिंदगी जी कैसे रहा हूं। अगर तुम हर महीने पैसा कमाते हो, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट में 0 बैलेंस होता है ना, तो यह सच है कि तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। एक्सेप्ट करो इस बात को कि तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, तुम फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो। तुम्हें लगता है कि इनकम बढ़ जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि इनकम बढ़ने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम बनाना। बिना सिस्टम के तुम जितना चाहो कमाओगे ना, उतना ही ज्यादा खर्चा करने लग जाओगे, चाहे कितना भी कमा लो, और यही साइकिल तुम्हें सालों तक फंसा कर रखती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली मतलब है तुम्हारे पास इतना मजबूत सिस्टम हो कि तुम्हारे सारे बेसिक खर्चे बिना तुम्हारे एक्टिव काम के भी चल जाएं, और तुम बाकी अपनी जो भी चीजें हैं वो वैसे ही मैनेज कर लो। यानी अगर तुम काम बंद भी कर दो ना, तो तुम्हारी लाइफ कोलैप्स ना करे। बीमार पड़ो, कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करना चाहो, टॉक्सिक जॉब बदलना चाहो, ब्रेक लेना चाहो, कुछ नया सीखना चाहो, ये सब मजबूत सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाएगा। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अचीव करो इस सिस्टम को, नहीं तो समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कभी डिटेल में से बात करूंगा इस पे। आज हम इसी टॉपिक पे फोकस करते हैं। मॉर्गन हाउसेल ने ना एक बहुत ही बढ़िया बात कही है अपनी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। उन्होंने कहा है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी अमीरी वह नहीं है जो दुनिया को दिखाई दे रही है, जैसे महंगी कारें या आलीशान घर, ये सब लोन पे, EMI पे भी हो सकते हैं। असली धन वह है जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया है। वह आपको ऑप्शंस देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है।
अरिजीत सिंह को ही देख लो, उनकी सादगी की चर्चा तो हर जगह होती है। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो स्कूटी पे ऐसे ही घूमते दिख जाते हैं लोगों को। हमें सिर्फ दिखावे वाली सेलिब्रिटीज को ही क्यों फॉलो करना है या उन्हें ही क्यों कॉपी करना है? इस डिजिटल दुनिया में ना, जहां देखो हर तरफ प्रदर्शन की होड़ लगी है, सब दिखावे में डूबे हैं। वहां सबसे बड़ी क्रांति है सादापन, सिंप्लिसिटी। सादापन कोई गरीबी नहीं है, ये तो सुकून है। अब कुछ प्रैक्टिकल बात। इंटरनेट आपको कई फॉर्मूले देगा, लेकिन हर फॉर्मूला ना हर इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अपना कस्टम रूल बनाओ। एक सिंपल फ्रेमवर्क हो सकता है। 60-70% अपनी जरूरतों के लिए, 20-30% अपने निवेश के लिए, 10% अपनी लाइफस्टाइल के लिए। प्रतिशत कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन निवेश की आदत जरूरी है। छोटा ही सही, बट शुरू तो करो आप, क्योंकि यही आपको फ्रीडम देगा, मन मुताबिक जीवन को चुनने का। निवेश स्टार्ट करने से पहले क्या तैयारी करनी जरूरी है, ये जानना चाहते हैं अगर आप, तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डेट ट्रैप से आपको बच के रहना है। जितना जल्दी हो सके, अगर डेट है तो उससे बाहर निकलना है। क्रेडिट कार्ड, EMI, पर्सनल लोन, ये कोई सुविधा नहीं है, ये जाल है आपको फंसाने के। अगर तुम ब्याज दे रहे हो ना, तो तुम अपनी वेल्थ बना नहीं रहे, तुम उसे ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को। याद रखो, सबसे बड़ा एसेट है वो है समय। टाइम सबसे बड़ा एसेट है। कंपाउंडिंग आपके फेवर में तभी काम करेगी जब आप जल्दी शुरू करोगे। फिक्स डिपॉजिट शुरू कर लो, फिक्स डिपॉजिट से ही शुरू कर लो। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर करना चाहते हो तो उससे ही शुरू कर लो। इन्फ्लेशन, महंगाई की बात तो तब आएगी ना जब तुम कुछ बचा पाओगे। जब बचा ही नहीं पाओगे, फिर क्या इन्फ्लेशन और क्या कुछ और। पहले बचाने का अनुशासन तो लाओ अपने जीवन में, उससे ही फ्रीडम आएगी। यहां एक असहज सत्य मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप भीतर से दुखी है ना, और पैसा आ भी जाए, तो पैसा आपको बस एक महंगा दुखी इंसान बना देगा। और मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देख के, ऑब्जर्व करके, मिल के फिर ये बात बोल रहा हूँ। मैंने कई CEOs और कई लोगों से मुलाकात की है जो काफ़ी अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हैं। तो मैं दावे के साथ ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप सब कुछ खरीद सकें। स्वतंत्रता या फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके पास इतना विवेक हो कि आपको पता हो कि आपको क्या नहीं खरीदना है। हर चीज को ओन करना जरूरी क्यों है भाई? जो चीज आपके लिए महंगी है ना, उसे रेंट पर लेकर अनुभव भी तो किया जा सकता है। क्यों ओन करना हर चीज को? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? मरते टाइम हो सकता है आपको एक्सपीरियंसेस याद रहे अपने, बट आप लेके तो एक सुई भी साथ में नहीं जाओगे। आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह हो सकते हो, एक ही कमरे में सो सकते हो, एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हो। भले ही आपके पास 100 गाड़ियां हो, 100 घर हो, जरा सोचिएगा इस बात पे। और हम अक्सर भविष्य की सुरक्षा के नाम पर ना अपने वर्तमान की बलि दे देते हैं। हम 60 की उम्र में आजाद होने के लिए अपने सबसे खूबसूरत 20, 30 और 40 साल बेच देते हैं। क्या यह सौदा समझदारी का है? जिस शरीर में अब ऊर्जा ही नहीं बची, जिस मन में अब उत्साह ही नहीं बचा, उस वक्त मिली आजादी का आप करेंगे ही क्या? असली निवेश सिर्फ बाजारों में नहीं है, खुद में भी होता है। अपनी समझ को थोड़ा गहरा कीजिए जनाब। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना पैसा काफी है, और मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, इसका कोई गणितीय उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आपकी चेतना, बोले तो कॉन्शसनेस में छिपा है। जब तक आपकी वासनाएं या डिजायर्स आपकी जरूरतों से बड़ी रहेंगी ना, आप हमेशा गरीब रहेंगे, चाहे आपके पास अरबों क्यों ना आ जाए। लेकिन जिस दिन आप शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो
आपका जीवन सुकून में आ जाता है। उस दिन आप थोड़े में भी सम्राट की तरह जीने लगते हैं। आप यहाँ केवल चीजें इकट्ठा करने नहीं आए हैं दोस्तों, यहाँ अनुभव करने आए हैं। इस धरती पे आप अनुभव करने आए हैं, और सबसे महान अनुभव है बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। क्योंकि संतुलन ही सत्य है, न तो अत्यधिक त्याग और न ही अत्यधिक भोग। बीच का रास्ता एक जागरूक इंसान का रास्ता है, जहां आप दुनिया का आनंद भी लेते हैं लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। बैलेंस समय रहते नहीं आया ना जीवन में, तो धन धन करते करते कब निधन हो जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा।